अगर मैं आप लोगों को भाई नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क या नेटवर्किंग क्या होता है, आप क्या एक आंसर दे पाओगे मुझे? सिर्फ तुम? and sharing the information. क्या? You are more device connected to each other and sharing their information. चलो वो टू और मोर डिवाइस, ठीक है, मोर में कितना आ सकता है हमारा? Unlimited. अनलिमिटेड, एग्जैक्टली। वही नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में, आप लोगों ने बोला कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है जिसका जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इंटरकनेक्टेड। डबल लाइन से हाईलाइटेड भी है। क्या डिफरेंशिएट हो सकता है कनेक्शन, सॉरी, कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड में? आपने आपने कनेक्टेड बोला, पर यहाँ पे इंटरकनेक्टेड लिखा है। Lead. तो कनेक्टेड मतलब क्या है और इंटरकनेक्टेड मतलब क्या है? Lead to. तो कनेक्टेड में क्या होगा फिर? बताओ, तुम बताओ नताशा, कनेक्टेड में क्या होगा? और इंटरकनेक्टेड में क्या होगा फिर? देखो, नहीं नहीं, देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बनता ही तो डिवाइसेस से है। देखो क्या रहता है, ये इसका साइज कैसे बड़ा करना है। देखो क्या रहता है कि अगर एक लैपटॉप एक और लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, वो कनेक्टेड हो गया, ठीक है। वहीं एक लैपटॉप किसी, मान लो, फोन से जुड़ा हुआ है, वो इंटरकनेक्टेड। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब एक डिवाइस किसी और कैटेगरी के डिवाइस से जुड़ता है, उसे हम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ठीक है, क्या लिख रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है। मिनिमम इसमें दो हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। चलो, अभी नेटवर्क कम्युनिकेशन मेथड की बात, नेटवर्क क्या होता है ये हमें पता चल गया, पर नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है इसका जरा जानते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन मेथड आता है हमारे पास, सिंपलेक्स मोड। अभी ये सिंपलेक्स मोड क्या होता है भाई? बताओ। देखो नाम ही यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, एकदम सिंपल कम्युनिकेशन मेथड है, जहां पे एक डिवाइस सेंडर होगा, एक डिवाइस रिसीवर होगा। ना द थिंग इज कि जो सेंडर होगा वो रिसीव नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, मतलब जो सेंडर है वो सेंडर ही रहेगा, रिसीवर है वो रिसीवर ही रहेगा। सेंडर का काम है भेजना, रिसीवर का काम है रिसीव करना, जैसे कि आपका एफएम रेडियो। कभी देखा है आपने अपने घर से एफएम वालों को सिग्नल भेज रहे हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्या होता है, आपका एक एंड डिवाइस होगा जो कि सिग्नल्स को रिसीव करेगा, इधर वायर के थ्रू, इधर एंटीना के थ्रू, और एक स्टेशन होगा जहां से आपको सिग्नल भेजा जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड सिंपलेक्स मोड। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, एकदम इजी। ठीक है। देन वी हैव हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है भाई? हाफ डुप्लेक्स में दोनों भेज सकते हैं, दोनों ही, सेंडर रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, रिसीवर रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। पर क्या, यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये है कि वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही। एग्जाम्पल, वॉकी टॉकी। पर यार वॉकी टॉकी में हम सुनते आते हैं, हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, आर्मी वाले यूज करते हैं, वो बोलते हैं ओवर। क्यों ओवर क्यों बोला जाता है, बताओ? एग्जैक्टली exactly. वो कोई एकदम कोई फैंसी वर्ड नहीं है कि आपको ओवर बोलना जरूरी है, वो इसलिए है ताकि सामने वाली पार्टी को पता चल सके कि आपका मैसेज जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, क्लियर है राहुल? Yes, sir. ठीक। अगर क्या हो, अगर मान लो मैं यहाँ से ओवर नहीं बोलता, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, इधर देखो, अगर मैं यहाँ से ओवर नहीं बोलता, क्या होगा? सर आप कम्युनिकेशन करेंगे नहीं और उसमें बोल देखो, मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे बोला, पर मैंने ओवर नहीं बोला और मैंने पॉज ले लिया, बी को लगेगा मैसेज ओवर हो चुका है, वो अपना मैसेज सेंड करेगा। बट उसी समय अगर ए भी मैसेज भेजता है, ये क्लैश होगा, इसको भी स्टैटिक सुनाई देगा, इसको भी स्टैटिक सुनाई देगा। स्टैटिक पता है ना, स्टैटिक आवाज जो आती है रेडियो से, ज़्ज़ ऐसी आवाज आती है, वैसा आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो इसलिए ओवर बोलना बहुत जरूरी होता है ऐसे रेडियोस में। खैर आजकल के जो रेडियो होते हैं वो सीडी डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, मतलब कोई भी कितनी भी बार कैसा भी कुछ भी बोल सकता है, उसमें ओवर का कोई फंडा नहीं है। आजकल के जो वॉकी टॉकी आते हैं वो किस पे काम करते हैं? फुल डुप्लेक्स पे। पहले के जो वॉकी टॉकी होते थे वो काम करते थे हाफ डुप्लेक्स। अभी फुल डुप्लेक्स क्या हो गया भाई? बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव एंड एट द सेम टाइम। दोनों भेज सकते हैं, दोनों रिसीव कर सकते हैं, वो भी एक टाइम पे, जैसे आपका मोबाइल फोन, मोबाइल कॉल तो आप करते हो। आपको समझ नहीं आता, वो आपकी इनकम्पैटिबिलिटी है।
ठीक है, लेकिन आपके डिवाइस इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो भेज भी सकता है, रिसीव भी कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? फिर इसमें और चीजें आती है हमारे पास, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। नाउ व्हाट इज यूनिकास्ट? मल्टीकास्ट वन टू मैनी। और ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, एंड एनीकास्ट भी इसमें एक चीज होती है। एनीकास्ट से क्या समझ आ रहा है? एनीकास्ट भी होता है इसमें, मैंने लिखा नहीं है पर एनीकास्ट भी होता है, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। एनीकास्ट क्या होता है बताओ? यूनिकास्ट नाम से पता चल रहा है भाई वन टू वन है, मल्टीकास्ट नाम से पता चल रहा है वन टू मैनी है। चलो नाम छोड़ो, फोटो ही देख लो। यूनिकास्ट में वन टू वन है, वन टू मैनी, और ब्रॉडकास्ट में वन टू ऑल। तो एनीकास्ट में क्या होता है? सर इसमें टोटल हो जाएंगे सर। नहीं, वीडियो देखो, ये देख रहे हो आप? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, एक सेकंड। इधर देख रहे हो आप, ये एक इमेजिनरी लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे? दिख रही है ना सबके पास? एक लाइन है। तो वैसे ही एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे मान लो हमारे केस में ये वाली एक इमेजिनरी लाइन है। एक डिवाइस यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो एनीकास्ट में क्या होता है? जो सबसे नजदीक होगा उसके पास जाए। पर ये काम कैसे करता है? आपने देखा है, आप कभी भी डोमिनोज ऐप करते हो, जोमेटो वगैरह कुछ भी, चलो जोमेटो तो बाहर पूरा निकालता है, लेकिन डोमिनोज ऐप वो सबसे नजदीकी आउटलेट से आपका पिज्जा ऑर्डर करता है। अगर मेरा घर यहाँ पे है, मेरे घर के इस साइड भी एक पिज्जा आउटलेट है। मेरा घर अगर यहाँ पे है, मेरे घर के इस साइड भी एक पिज्जा आउटलेट है, और इस साइड भी एक पिज्जा आउटलेट है। रफली ये आपका 10 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ये वहीं पे ये आपका 4 किलोमीटर पड़ता है। तो एनी कास्ट ने ये यूज करा कि भाई जो सबसे पास है उसको इसने ऑर्डर दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ होगा। आपने जब ड्यूकैट के एक मेन नंबर पे इंक्वायरी करी, जो आपसे सबसे नजदीक होगा उस ब्रांच पे आपका कॉल फॉरवर्ड किया गया। तो ये सब किसका काम है? एनीकास्ट का। ये जो इतना फीसिबल हो गया है ना, बातचीत करना, खाना मंगाना, डोर स्टेप डिलीवरी, ये सब नेटवर्किंग की वजह से। ठीक है, तो क्लियर है एनीकास्ट? द क्लोजेस्ट वन, जो भी आपका होगा वन टू द क्लोजेस्ट, जैसे आप लिखा है वन टू वन, आप लिख सकते हो अपना नोट्स में साइड में, वन टू द क्लोजेस्ट वन। क्लियर? हाँ, ये फुल टू फिक्स ना है। हाँ देखो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे आओगे ना, तो इसको सिलेक्ट करना, या तो आप यहाँ पे ये ए पे करो, और यहाँ पे लिख सकते हो एनी कास्ट। यहाँ पे मेरा कलर ऑरेंज है, आप यहाँ से कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, लिख लेना अपना, रिकॉर्डिंग में सब चीज सेव्ड है, जब रिवीजन करोगे तब देख लेना। अभी इधर ध्यान। अच्छा, चलो इतना क्लियर है ना? वन टू वन, वन टू मेनी, वन टू ऑल एंड वन टू द नियरेस्ट वन। अभी नेटवर्क टाइप्स पे आते हैं। नेटवर्क टाइप्स, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? मैन 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 कैन मैन, पढ़ा था बचपन में, 6 क्लास में हमने पढ़ा था। उस समय तो पता नहीं था कि इसका क्या यूज होगा, लेकिन अभी समझ आएगा कि भाई पूरी दुनिया ही इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। फाउंडेशन है ये आपका। सबसे पहले आता है पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा आइडिया है। नाम से पता चल रहा है पर्सनल है, जिसकी रेंज जो है बहुत ही छोटी रहती है, फ्यू मीटर। मैं यहाँ पे फोन रखूंगा, ब्लूटूथ पहन के बाहर जाऊंगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही 1-2 मीटर, 5-6 मीटर इसकी रेंज रहती है। एग्जाम्पल, ब्लूटूथ डिवाइस लाइक अ वायरलेस ईयरबड कनेक्टेड टू योर फोन। सेम एग्जाम्पल। वेरी स्मॉल एरिया, इसका स्कोप क्या है? बहुत स्मॉल एरिया, आपके इर्द गिर्द घूमेगा ये। फिर आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कैसा होता है? देखो इधर, अरे इधर देखना। लेट्स से ये एक बिल्डिंग है, या ये एक रूम है। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं राउटर। अब ये राउटर क्या होता है आगे समझ आएगा। इससे कनेक्टेड है एक फोन। अच्छा, चलो फोन कनेक्टेड है, फोन ऐसे कनेक्ट होगा। इससे कनेक्टेड है एक लैपटॉप। इससे कनेक्टेड है एक डेस्कटॉप। और यहाँ पे कनेक्टेड है एक टीवी। पर यार, हर चीज तो वायरलेस नहीं होती। डेस्कटॉप आपका वायर के थ्रू रहेगा, टीवी आपका वायर के थ्रू रहेगा, मोबाइल फोन आपका वायरलेस रहेगा, एंड लैपटॉप आपका वायरलेस रहेगा। तो ये क्या है? ये लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लोकल मतलब सिर्फ अंदर के लोग हैं इसमें। क्या कोई बाहर से जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? ये डिवाइस है, अगर ये बाहर से जुड़ता है तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं रहेगा।
पर वही बात है, रेंज की कमी पड़ती है, तो ऐसे कोई भी दूर से कनेक्ट नहीं कर सकता, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो क्लियर है लोकल एरिया नेटवर्क। यस सर। क्या कहता है, स्मॉल एरिया लाइक अ होम ऑफिस स्कूल। हमारे स्कूल में क्या चलता है, कंप्यूटर लैब होते हैं, साइंस लैब है, सब चीज कनेक्टेड है आपस में, कैसे, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। योर वाईफाई नेटवर्क एट होम कनेक्टिंग योर लैपटॉप फोन एंड प्रिंटर। इसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है, इथरनेट या वाईफाई से कनेक्टेड होता है। अच्छा, चलो एक चीज इसको मैं वो कर लेता हूँ। देखो कितनी स्पीड आ रही है, 300 की। पर वही बात है ना यहाँ पे, एमबीपीएस में बिट्स बाइट्स का गेम आ जाता है। आप समझते हो बाइट्स, बाइट्स में स्पीड आ रही है, मेगा बाइट्स पर सेकंड आ रही है, तो भाई बहुत तेज है। पर एक्चुअल में वो कौन सी होती है, बिट्स। बिट्स, जो स्पीड होती है वो होती है आपकी बिट्स। 8 बिट, 3 4 5 6 7 8 मिलके एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो हमें लगता है यार 300 मेगाबाइट, पर जब उसे एक्सपैंड करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओ। मतलब बोलने के लिए आपको बोला जा रहा है 10 रुपए, लेकिन देने के लिए 10 पैसे दिए जाते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे हो रहा है। इसलिए आपकी स्पीड जो है, कभी भी आप डाउनलोड करने लगते हो, आप कुछ भी डाउनलोड पे लगाते हो, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो। क्यों, क्योंकि यही फंडा। ठीक है, कोई डाउट। बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। चलो, फिर आता है कैन। कैन क्या हो गया भाई, कैंपस एरिया नेटवर्क। अच्छा, कैंपस कैसा रहता है यार, कैंपस में ना क्या रहता है कि ये आपका हॉस्टल है, ये आपका एचआर डिपार्टमेंट, ये आपका आईटी डिपार्टमेंट, ये बीटेक सीएससी की क्लास, ये बीसीए वालों की क्लास, ठीक है। यहाँ पे अलग राउटर, यहाँ पे अलग डिवाइस, यहाँ पे अलग डिवाइस, यहाँ पे। लेट्स से दिस इज एचआर, आईटी, बीटेक, बीसीए, एमसीए। यहाँ पे बैठा कोई बच्चा क्या इससे बात कर पाएगा, क्या यहाँ पे बैठा कोई फैकल्टी इस बच्चे से बात कर पाएगा। तो ये तो क्या है, ये है क्या ये अपने में एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इंडिविजुअल लैन है ये अपने में। पर यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है कैन। तो कैन में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होगा, और यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, जिससे सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, एंड ये स्विच कनेक्ट होगा इस राउटर से। अब क्या होगा एचआर में बैठा कोई फैकल्टी एमसीए के बैठे सिस्टम से बात कर पाए, कैसे, क्योंकि एक रास्ता यहाँ पे बन चुका है कम्युनिकेशन। दिस इज कॉल्ड योर कैन। अगर हम सब जगह पे पर्सनलाइज या एक इंडिविजुअल डिवाइस लगाने लगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी। तो कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे स्विच लगा, पर ये फंडा क्या है भाई स्विच का। देखो, आपके घर में एक स्विच बोर्ड है, एक प्लग है मान लो, ठीक है। एक ऐसा ही होता है प्लग, एक ही प्लग है, लेकिन आपको 6 प्लग कनेक्ट करने हैं। क्या करोगे, एक्सटेंशन लगाएंगे। तो वो जो एक्सटेंशन होगा, उस एक्सटेंशन में मल्टीपल बोर्ड्स रहते हैं, है ना। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मल्टीपल वायर्स कनेक्ट करी एक स्विच पे, वहां से एक वायर जाएगी राउटर, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया हमारा। बस यही तरीका है आपका नेटवर्क को बैठाने का। पूरी दुनिया इसी नेटवर्क के फंडे पे बैठेगी आप। क्लियर है। यस सर। देन वी हैव मैन। मैन इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया। पैन से लैन बनता है, लैन से कैन, कैन को मिला दो तो मैन बन जाएगा। अभी मैं इसका विजुअल डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा और क्लियरली। अच्छा, मैन क्या होता है। जस्ट लाइक सर दिस केबल। हाँ देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, कवर्स अ सिटी और अ लार्ज एरिया, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सिटी कवर होती है, मैं लेट्स से मैं गाजियाबाद पे हूँ, मेरे को विकासपुरी एक मैसेज भेजना है, यार मैं वहां से एंटर दबाता हूँ, सेकंड्स के अंदर वो मैसेज यहाँ पे पहुंच जाता है। कैसे, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड कैसे है। तो इसका मतलब है कि नीचे जो है ना, फाइबर ऑप्टिक्स वायर यूज कर रहा है, या हाई स्पीड लिंक्स, जिसमें आपका डाटा बहुत ही स्पीड से जा सकता है, वो चीज यूज की जा रही है नीचे।
पर ये होता क्या है, अ सिटी वाइड नेटवर्क यूज्ड बाय यूनिवर्सिटी और लोकल गवर्नमेंट। आपका मेयर वगैरह जो होते हैं, वो उनके एरिया में जो आता है वहां पे मैन यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे आप कह लो कि लेट्स से एक एक रुपए का सिक्का है, कुछ नहीं है, छोटा ही सही, 1 रुपए, पर एक एक करके मैं कितने बना सकता हूँ, वैल्यू बढ़ सकती है। बस वैसे ही यहाँ पे है, एक लाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे ही यहाँ पे 3 4 लाइन आ गए तो ये क्या बन जाएगा, कैन कैन, कैन बनेगा। और अगर ऐसे ही 3 4 कैन आ जाए तो ये मिलके क्या बनेगा, मैन। और ऐसे ही सिटी टू सिटी में कवर कर दूं तो उन सारी सिटी को मिला दो तो वैन। समझे? बस यही इसका फंडा है। अभी बाकी पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिटी कवर करता है, ठीक है, ऑफन यूज फाइबर ऑप्टिक। क्लियर? फिर इसके नीचे आता है आपका वैन। वैन क्या हुआ भाई, वही जो मैंने आपको अभी बताया, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क या तो पूरा देश या पूरी दुनिया को कवर कर सकता है, इतनी उसकी क्षमता होती है। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, कंट्री और ग्लोब। द इंटरनेट इज द बिगेस्ट वन। जो आप इंटरनेट यूज करते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, पूरा ही आपका वैन है वो। ठीक है। मल्टीपल लैन एंड मल्टीपल मैन, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दिया। लैन से, चलो लैन से कैन बनता है, कैन से मैन बनता है, मैंने ये सिंप्लीफाई करा ना। पर एट द एंड बैकबोन तो लैन ही है, लैन को मिला मिला के ही तो वैन बन रहा है आपका। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि वैन से मल्टीपल लैन को जोड़ दो तो आपका वैन बन जाए। यहाँ पे आपके कुछ 1 करोड़ 1 लाख लैन को जोड़ोगे तब जाके वैन बनेगा। पर यहाँ पे 10 15 को जोड़ो तो कैन बन जाएगा, और फिर 10 15 कैन को जोड़ो तो मैन बन जाएगा। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, ये थोड़ा सा रफ एस्टिमेट, बस और कुछ फर्क नहीं है इसमें। क्लियर है? फिर अभी ऐसे ही हमारे पास एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू लाइन। कहने के लिए, बोलने के लिए हमारे पास डब्ल्यू लाइन है, वी लाइन है, और भी बहुत चीजें हैं। पर डब्ल्यू लाइन समझते हैं, वी लाइन को आगे समझेंगे। डब्ल्यू लाइन क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। भाई अभी तक जो हमने देखा कि भाई लैन में एक डिवाइस कनेक्ट हो रहा था, तो वो सारे डिवाइस किससे कनेक्ट होंगे, थ्रू अ वायर, है ना। वो सारे डिवाइस, ये आपका फोन है, थ्रू अ वायर कनेक्ट। बट क्या ये फोन वायर के थ्रू कनेक्ट हो सकता है? नहीं। यहाँ पे यूज होता है डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क है पर वायरलेस है, उसमें कोई भी वायर इन्वॉल्व नहीं। क्लियर हुआ? बेस्ट एग्जांपल ये जो आप वाईफाई यूज कर रहे हो, ये आपका डब्ल्यू लैन ही तो है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बढ़िया। अभी आते हैं नेटवर्क मीडिया एंड हार्डवेयर पे। एक बार इसे पढ़ो खुद से, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला डिवाइस आता है हमारे पास राउटर। भाई राउटर है क्या चीज है, राउटर हमें ये समझना है। तो आओ समझते हैं इसे। देखो क्या लिखा हुआ है, राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा बिटवीन देम। इट इज अ की पार्ट ऑफ एनेबलिंग इंटरनेट एक्सेस एंड कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब राउटर क्या चीज है, हम क्या समझ सकते हैं कि भाई व्हाट इज अ राउटर। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, मेरे को बताओ आप लोग कि आपको क्या समझ आया कि राउटर क्या चीज है। हाँ। राउटर, राउटर, राउट, राउटर। नाम से कैसे हो रहा है राउट, मतलब आपका जो भी पैकेट है, सॉरी, जो भी डाटा है आपका, वो उसको रिडायरेक्ट करता है कहाँ पे, उसको राउट करता है कहाँ पे, डिवाइसेस के पास जो भी उससे कनेक्टेड होगा। लेट्स से अगर ये आपका राउटर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी डाटा आएगा
उसको रिडायरेक्ट करेगा डिवाइसेस के पास। तो राउट ही तो कर रहा है, रीराउट कर रहा है कि भाई आपको इधर जाना है। तो राउटर का मेन काम होता है डाटा को एक तरीके से एक राउट दिखाना कि आपको किधर जाना है, उसको मैनेज करना, उसको सही जगह पे भेजना, ठीक है। पर काम कैसे करता है राउटर, मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है यार। पैकेट रिसीव करेगा, उसको देखेगा, उसके बाद ही तो आगे भेजेगा। जैसे राउटर जो है सबसे पहले डाटा पैकेट को रिसीव करता है, ठीक। उसके बाद उसे एनालाइज करेगा, पढ़ेगा कि भाई क्या क्या है इसमें, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। ठीक है, एक बार उसे पता चल गया कि हाँ भाई डेस्टिनेशन क्या है एक्स वाई जेड, वो फिर चेक करेगा क्या एक्स वाई जेड मेरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड होगा तो फिर वो उसे आगे भेजेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो उसे ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो राउटर का काम बहुत ही सिंपल है भाई, सिर्फ पैकेट को आगे पीछे भेजना, पैकेट को मैनेज करना। पर ये पैकेट क्या चीज है भाई, जो भी आपका डाटा होता है इंटरनेट पे, जो भी आपका डाटा होता है, जो भी डाटा जाता है आता है, उसको हम बोलते हैं पैकेट। एक सिंपल टर्म से पैकेट जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक डाटा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, ठंडा ठंडा लग रही है। हाँ चलो उस साइड आ जाओ। ठीक है। पर यार हम जो यूज करते हैं क्या वो भी राउटर है? हमारे घर में जो लगा हुआ है क्या वो भी एक राउटर है? बताओ। आपके घर में जो एक राउटर रहता है जिसको हम बोलते हैं वाईफाई राउटर है, क्या वो भी एक राउटर है? क्यों? नो है तो क्यों नो है, हाँ है तो क्यों हाँ है? आर यू श्योर वो यही कर रहा है? कि बड़े नेटवर्क पे देखोगे तो वो ये नहीं कर रहा। आपका जो घर में राउटर रहता है वो टेक्निकली एक मॉडेम की तरह है। मॉडेम का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करना। वायर से उसमें सिग्नल आ रहा है, वायर एक वाईफाई के जरिए वो उसे रूम में फेंक रहा है। तो आपका राउटर जो घर में लगा हुआ है वो टेक्निकली एक मॉडेम है। ठीक है। पर एक्चुअल राउटर कौन सा हुआ? जो आपके आईएसपी के पास लगे हो। उस राउटर में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, कोर राउटर, एज राउटर, हाई एंड राउटर, 50 तरह की वैरायटी आती है, वो आगे समझेंगे। ठीक है। अभी इतना क्लियर है राउटर क्या होता है, कैसा होता है? क्लियर, कोई डाउट? फिर आता है हब और स्विच। चलो हब जानते हैं, हब को जानते हैं पहले। मैंने अभी आपको बताया राउटर के पीछे, अगर आप राउटर को देखोगे तो राउटर के पीछे कितने पोर्ट्स रहते हैं? मुश्किल से 3 4 5 6। चार, हम मानते हैं हमारे केस में 4 पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं पता है पोर्ट्स तुम्हें नताशा? जो वो वायर लगती है ना, जहां पे वो लगती है उसे हम बोलते हैं पोर्ट। ठीक है। तो मान लो हमारे राउटर में पोर्ट है 4। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देख रहे हो? ये कितने पोर्ट है हमारे पास? 1 2 3 4। हमारे केस में हमारे पास लेट्स से 4 पोर्ट्स हैं। अभी साइलेंट कर दो इसे। 4 पोर्ट्स हैं, ठीक। ना लेट्स से कि मेरे को जो डिवाइस है वो 10 डिवाइस कनेक्ट करने हैं। पॉसिबल है? नहीं। यस सर। अभी नहीं है। अभी अभी क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 4 है और करने मुझे 10 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हब यूज करूंगा। हब में क्या होगा? हब में 8 16 32, या फिर आप कह लो 4 4 के पेयर में, या पावर के पेयर में 8 16 32 64 128 या 24, ऐसे आपको पोर्ट्स मिलेंगे। राइट। तो चलो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक 32 पोर्ट वाला राउट ये हब है। तो क्या मैं उसमें 10 डिवाइस कनेक्ट कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स सी बातें कर पाऊंगा। यहाँ से बस एक वायर जाएगी, 10 वायर यहाँ तक आएगी बस, और यहाँ से एक वायर जाएगी। हो गया, कनेक्शन बैठ गया। इसको थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में एक अच्छे से समझते हैं हब और स्विच को। इधर देखो, ये आपका हब है, ये आपके पीसीज है। ठीक है। वहीं पे यहाँ पे ये दूसरा हब है, ये दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, एक ही नहीं है, दूसरा नेटवर्क है। यहाँ पे PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 एंड PC 7।
यहाँ पे आपका राउटर आ जाता है, ये आपका राउटर है, ठीक है। सिंपल सा कनेक्शन है, बैठ रहा है। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये है हब। यार अगर हब है तो फिर स्विच की क्या जरूरत पड़ती है हमें? अगर हमारे पास एक डिवाइस होता है, लेट्स से अगर आपके पास लैपटॉप है, तो क्या आप दूसरा लैपटॉप लोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। जब तक हमारे पास कोई चीज है हम दूसरी चीज क्यों लेंगे फालतू में? तो वैसे ही हमारे पास जब हब है तो हम स्विच क्यों आया, क्यों स्विच का इन्वेंशन हुआ? क्योंकि नाउ लेट्स से दिस इज योर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अभी ए ने मैसेज भेजा किसको? वन को। मैसेज कह लो, पैकेट कह लो। तो कैसे जाएगा पैकेट आपका? अच्छा ये जो है ना, इन्हें इन्हें हम एंड यूजर बोलते हैं, या फिर नॉट। एंड यूजर या नॉट, जो भी आपकी एंड डिवाइसेस लगे हुए हैं इनको एंड यूजर या फिर नॉट बोल सकते हो आप। आपका जो भी डाटा जाता है उसको आप पैकेट बोलो। नाउ लेट्स सी, ए ने पैकेट भेजा वन को। यार बहुत ही सिंपल रास्ता है ना। तो पैकेट यहाँ पे आएगा, फिर हब पे आएगा, हब आगे भेजेगा, फिर राउटर पे आएगा, राउटर पैकेट को आगे भेजेगा, फिर आगे वाले राउटर पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस पे आएगा, ये हब पे भेजेगा। ऐसे ही तो हो रहा है। क्यों? क्या कुछ गलत लिखा मैंने? सही है एकदम। पैकेट इधर आया, इधर आया, इधर आया, यहाँ तक आया, इस राउटर तक आया और ये हब पे आ गया फाइनली। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा यहाँ पे? क्या? बताओ क्या होगा यहाँ पे? डाटा ट्रांसफर होगा स्पेसिफिक। वन तक तो पहुंचा ही नहीं अभी, तो क्या यहाँ से यहाँ पे वन पे जाएगा? आए ना, जाएगा। कम्युनिकेशन ऐसी तो होगा, वन पे जाएगा, सिंपल सी बात है, वन पे जाएगा। पर वन के साथ साथ टू पे भी जाएगा, थ्री पे भी जाएगा, फोर पे भी जाएगा, फाइव पे भी, सिक्स पे भी और सेवन पे। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड ब्रॉडकास्ट। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? तो दैट मीन्स हब जो है वो हमारा ब्रॉडकास्ट करता है। दिक्कत क्या है यार ब्रॉडकास्ट में? क्योंकि मेरे को तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। पैकेट वन के लिए था, वन चेक करेगा भाई ये पैकेट किसके लिए है, वन के लिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। टू चेक करेगा भाई पैकेट पे वन का नाम है, वो रिजेक्ट कर देगा। थ्री, वन का नाम है, रिजेक्ट। फोर रिजेक्ट, फाइव रिजेक्ट, सिक्स रिजेक्ट, सेवन रिजेक्ट। क्या दिक्कत है? सही तो है। कुछ दिक्कत नजर आ रही है? दिक्कत ये है कि व्हाट इफ अगर ये सेवन हैकर हुआ, तो वो कुछ ना कुछ लगा के इस पैकेट को रिजेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर लेगा। इससे होगा क्या? आपकी प्राइवेसी खत्म, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। कंपनीज पहले के टाइम पे ऐसे ही हैक होती थी। ठीक है? तो क्लियर है इतना? कोई डाउट हब में? हब बस एक डब्बा है जिसमें पोर्ट्स लगे हुए हैं, दैट्स। उसे कुछ समझ नहीं है किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। तो वो क्या करता है? सबको भेज देता है। अगर मेरे पास आया है तो किसी ना किसी के तो हो गई। हब ये सोचता है सिंपली कि अगर पैकेट यहां तक आया है तो मेरे से कनेक्टेड किसी ना किसी का तो होगा। नहीं भी होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, और होगा तो जिसका होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसने बहुत ही चालाकी से सब पे भेज दिया। पर इतना भी चालाक नहीं था ये, हैकर इसको बाईपास कर सकता है इजीली। अभी यहाँ पे आता है फंडा स्विच का। अब भाई स्विच कैसे काम करता है समझना। स्विच मान लो यहाँ पे आपका क्या है, स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका? स्विच। अगर ए को वन को पैकेट भेजना है, पैकेट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और वन पे है। टू से सेवन तक पता भी नहीं चलेगा कि कोई पैकेट आया है। तो मतलब स्विच जो है वो यूनिकास्ट कर सकता है, इतना मुझे समझ आया। अगर ए को पैकेट भेजना है वन, फोर और सेवन पे, तो पैकेट वन पे आएगा, फोर पे आएगा, सेवन पे आएगा। मतलब स्विच जो है वो विकास मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट कर सकता है। यूनिकास्ट तब होता है जब सिर्फ वन पे जाता। सिर्फ वहाँ पे। मल्टीकास्ट तब है जब वन, फोर, सेवन पे जा रहा है। अगर इसको पैकेट भेजना है सबको, ऑल, तो स्विच यहाँ पे सबको पैकेट भेजेगा, सब पे पैकेट आएगा। तो दैट मीन स्विच कैन
ब्रॉडकास्ट। समझ आया? कोई डाउट? पर ये करता कैसे है स्विच, काम कैसे करता है और दिखता कैसा है स्विच, जरा इसे भी जान लेते हैं। ये आपका स्विच है, और ये आपका हब है, ये कह लो। कौन सा हब है, कौन सा स्विच है, पता कर पाओगे? कैसे? कैसे पता? कैसे पता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स ले आऊंगा आपके सामने। बताओ। टेक्निकली कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपका हब, आपका स्विच जो है एकदम सेम दिखता है। फर्क किसका है? एक इंटरनल चिप का। क्लियर है? कोई डाउट? और वो चिप यहाँ पे लगी रहती है, इस एरिया में, यहाँ कहीं पे। आप बगल वाले लैब में बैठोगे, आपको दिख जाएगा वहां पे भी हब लगे हुए हैं, बहुत सारे हब स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? बढ़िया। चलो, हब स्विच क्लियर। पर यार क्वेश्चन ये आता है, स्विच काम कैसे करता है, स्विच को कैसे पता वन कहाँ पे है? लेट्स से ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर, फाइव। स्विच को कैसे पता वन कहाँ पे है, फोर कहाँ पे, थ्री कहाँ पे? तो स्विच के अंदर ना एक टेबल होती है। ठीक है, इस टेबल में आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस रखा रहता है। तो जब मुझे पता होगा कि भाई वन का मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस ये है, तो मैं एग्जैक्टली exactly उस पर टारगेट कर सकता हूँ, राइट? वैसी टू का भी, वैसी थ्री का भी। पर हब में कुछ नहीं होता, बस एक डब्बा है जिसमें एक्स्ट्रा पोर्ट्स है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़िया। अभी मैक एड्रेस ये सब आप आगे पढ़ोगे, बस इतना समझ लो कि स्विच काम कैसे करता है। क्लियर? नताशा तुम्हें क्लियर? अभी आता है एनआईसी पे। एनआईसी क्या होता है पता है? किस 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 को पता है? बताओ, एनआईसी पता है तुम्हें? क्या करता है वो, किस लिए काम में आता है और क्या करता है? बताओ बताओ। 2022? 2022 में तो मैं था ही नहीं था। अच्छा ठीक है, एनआईसी क्या करता है देखो। एनआईसी इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपके लैपटॉप में इंटरनेट जो आता है, वो कैसे आता है? वो इस कार्ड की वजह से आता है। आप बोलोगे सर क्या सिर्फ वाईफाई, क्या सिर्फ वाईफाई हमारे लैपटॉप में इस कार्ड की वजह से आता है? नहीं। आपके लैपटॉप में चाहे वो वायर्ड हो या फिर वो वायरलेस हो, आपके लैपटॉप में जो इंटरनेट आता है ना, वो किससे आता है? एनआईसी की वजह से। पर ये एनआईसी दिखता कैसा है, काम कैसे करता है? आओ चेकआउट करते हैं। ये रहा आपका वायर वाला एनआईसी, ये रहा आपका वायर वाला एनआईसी। क्या ये वायर वाला है लेकिन? क्या ये वायर वाला एनआईसी है? नहीं, ये एंटीना वाला एनआईसी है। ये वायर, ये एंटीना। और जो लैपटॉप में लगता है, लैपटॉप में ना ही एंटीना लगता है ना वायर लगता है, लैपटॉप में ये वाला लगता है, वायरलेस। समझे? आपके लैपटॉप्स में, हर किसी के लैपटॉप में ये लगा रहता है। हाँ, और ये आपके ये आपका वायर वाला हो गया, एंड ये आपका एंटीना वाला हो। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? परफेक्टली क्लियर? ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अब सीधा मंडे को, दैट मीन्स 6 तारीख को। ठीक है, कल की छुट्टी है, फ्राइडे को मैं आता नहीं हूँ, फ्राइडे को ही मेरा वीक ऑफ रहता है। आप ऑनलाइन लेते हो? यार ऑनलाइन तो नहीं रहता, मैं ऑनलाइन अभी अलाउड नहीं, ऑनलाइन यहाँ पे मना कर रखा है, क्योंकि फिर क्या रहता है ना, स्टूडेंट्स की आदत ही बन जाती है ऑनलाइन लेने। तुम्हें कहीं जाना है, इमरजेंसी है तो बताओ। जाने की बात नहीं है, बस एक क्लास आपकी है। तुम आते दूर से आते हो क्या? यस, अल्फा वन सर 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इस खाने में। 2 ढाई घंटे? 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ तो चलो फिर ठीक है, ऑनलाइन ले लेना तुम। ठीक है। बातें ना बट मंडे को